गुरबत तो उल्ट कई गई होवे उसके वास्ते कीमत अदा कर किसी हिरदे को कोई ठेस पहुंची होवे क्षमा मंगता पर एक बेनती करांगा जे मेरे गुरु का अपमान हो रहा है ਉਹਦੇ करके किसी के हिरदे में ठेस लगी है तो क्षमा करना मैनू इस गल का अफसोस नहीं इस गल का अफसोस मैं कर लग पवा कि मेरे लफ्ज़ों नाल मेरे गुरु की अपमान होता पाया होवे तो मेरे लफ्ज़ों नाल किसी को ठेस पहुंचे मैं ऐसे लफ्ज़ ना बोला मैं ਉਹਦਾ पाबंदी दे विच नहीं सतगुरु हिम्मत देवे ऐसे लफ्ज़ मैं वध तो वध बोल सका सारी दुनिया के अपने गुरु के नाम की पुकार पा सका इतनी असीस देना 10 दी भुलां बख्शते हुए गज गज के फतेह बुलाओ जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये सन खालसा पंचायत के मुखी वीर रजिंदर सिंह जी जिन्हों का विषय गुरु ग्रंथ साहिब जी की 300 साल गुरता गद्दी नाल संबंधित सी। और बड़ी सच्ची गल है जिथे गुरसिख ने गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी को पढ़ के समझ के विचार के हृदय ढाल के उस अनुसार अपना जीवन बिताना है उत्थे ही नाल है देखना भी उतना ही जरूरी है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी को कितों थ्रेट्स हैं कितों चैलेंजेस हैं कितों की खतरे हैं। सो थ्रेट्स अपॉर्चुनिटीज जो सब दोनों चीज़ें देखता है वही कामयाब होता है। सो यह बहुत जरूरी है। और गुरु गोबिंद सिंह जी के नालों मैं कह देता है कि जो लोग दसम ग्रंथ के विरोधी होते हैं ना गुरु गोबिंद सिंह जी के नाल रोक मारे असल में वो लोग गुरु गोबिंद सिंह जी नाल रोक मारे हैं जेड़े गुरु ग्रंथ साहिब जी के बराबर किसी भी और ग्रंथ का प्रकाश करते हैं। क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का हुक्म है सब सिखों को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहिब जी को रियायत दी कि अगर कोई मनुष्य अगर कोई संस्था अगर कोई जथेबंदी अगर कोई गुरुद्वारा अगर कोई तखत गुरु ग्रंथ साहिब जी के मुकाबले से किसी भी और ग्रंथ का प्रकाश करता है तो गुरु गोबिंद सिंह जी के हुक्म की हुक्म अदोली करता है। असल में गुरु गोबिंद सिंह जी का दोखी वो संस्था वो मनुष्य वो जथेबंदी और तखत है जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी के हुक्म नहीं पाल रहा। सो मैं क्षमा चाहता हाँ आप जी 2 मिनट में रह गया। मैं बेनती करांगा वीर हरजिंदर सिंह जी दलगीर को जिन्होंने अज तक जो दूजा विषय है साडा बंदा सिंह जी बहादुर की जिसकी लाशानी शहादत सिख कौम को देन वो भी जी आके अद्धे घंटे के आप जी अपने विचारों की साझ करेंगे। हरजिंदर सिंह जी दलगीर जी ने 5 वॉल्यूम कोई पूरा सिख इतिहास बड़े अच्छे मतलब उन्होंने सिरकिया है तो वो उसकी भी उसकी रिलीज होनी है। प्रोफेसर दर्शन सिंह जी वो बुक रिलीज करेंगे इसके बाद उस समागम होएगा। वीर जी के बाद सबका मुखी अकाल तखत साहिब जी के जो सेवादार रहे हैं प्रोफेसर दर्शन सिंह जी वो साढ़े आ चुके हैं गुरुद्वारा साहब में आराम कर रहे हैं। रजिंदर सिंह जी दलगीर जी के बाद वो संतन दर्शन देकर निहाल करेंगे। मैं बेनती करांगा वीर रजिंदर सिंह जी दलगीर जी को अद्धे घंटे के आके अपने विचारों में संतन में निहाल करें। सरकार शासन जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख हिस्ट्री ना बड़ी ज्यादती बहुत गलत लिखा गया है सिख हिस्ट्री को उन्होंने लोगों वालों जेड़े सिखी नाल ईर्खा करते। दूजी गल मार्शल कौमां जिहड़ियां होंदियां ने बहादुर कौमां होंदियां या जिन्हां कौमां दे कोल वधिया फिलॉसफी हुंदी है उन्हां दे इतिहास नाल छेड़खानी होया करदी है भावें यहूदी सन ते भावें सिख सन। बहादुर कौमां कोल या चंगे फलसफे वालियां कौमां कोल वधिया चीज़ां होंदियां ने और वधिया चीज़ां नाल छोटा आदमी ईर्खा करता है तां जो वड्डी चीज़ नूं मिटा के छोटी नूं वड्डी साबित कीता जा सके। ये कुफर ये ज़्यादती ये जुल्म सिख तारीख नाल बहुत ज़्यादा होया ते ओहदे विचों भी कुछ अजिहियां शख्सियतां हन जिन्हां नाल सब तो वध ज़्यादती कीती गई है। उन्हां विच एक सी बाबा बंदा सिंह बहादुर। पुंछ रजौड़ी विचों एक राजपूत परिवार चों पैदा होया एक नौजवान जो एक छोटी जी घटना तो बाद सारा कुछ छड़ के बैरागी बन गया ते बैरागी बन के उसने अपनी जिंदगी के 15 साल इस तरह ही बिता छड़े। 1670 का जन्म है बाबा बंदा सिंह बहादुर का ते 1686 विच 16 साल की उम्र विचों बैरागी बन चुका सी और गुरु गोबिंद सिंह साहब नाल उन्हां दी पहली मुलाकात जिहड़ी है वो कनखत विच हुई है।
ਤੇ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ 1708 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਉਮਰ 38 ਸਾਲ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 22 ਸਾਲ ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੋਕ ਦਿਖਾਣਾ, ਇਹ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੱਕਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰ ਖਰੀਦ ਗੁਲਾਮ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੀ, ਬੰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਜਾਂ ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ 1708 ਦੇ ਦਿਨ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸਜਿਆ, ਬੰਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਸੀ। ਔਰ ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬੰਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ 1916 ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਬੈਰਾਗੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਅਣਜਾਣ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਮੱਖੀ ਤੇ ਮੱਖੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਫੋਲਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੀ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ। ਔਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ? 2 ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ? ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੈਰਾਗੀ, ਇੱਕ ਬੈਰਾਗੀ ਕਿ ਆगे उसने आके गुरु गोबिंद सिंह साहब ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਨਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬੈਰਾਗੀ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਵਾਰੀਖ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਰਾਗੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਸਹੀ ਸਾਹ ਫੜ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਈ ਬੈਰਾਗੀ ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬੈਰਾਗੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 5 ਅਕਤੂਬਰ 1708 ਦੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰੂਤਾ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ 1708 ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨੰਦੇੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 23 ਦੇਸ਼ ਸਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਸ਼ੋਸੇਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਨੇ 500 ਪੂਰਵ ਕਾਲ यानी कि आज तो 2600 साल पहला गुलामी देखनी शुरू की। सिकंदर तो पहला भी हमले होते रहे सन, बहुत हमले हुए सन इस धरती पे, और कोई एक पोरस तो सिवा कोई ऐसा बंदा भी नहीं था जिहड़ा कि बाहर के हमलावरां का मुकाबला कर सके। फिर जो मोहम्मद गौरी आया ते पृथ्वीराज चौहान ने मुकाबला किया, उदों भी पंजाब की धरती
इस अटैक में शामिल नहीं सी। पंजाब अजे गुलाम नहीं सी होया, पंजाब गुलाम होया है जदों आके कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस धरती ते कब्जा किया है। तो शायद एक किसी को पता भी होवे कि साढ़े पटियाले तो थोड़ी दूर एक कस्बा है, छोटा जिहा पिंड है, उसको कुड़ाम कहते हैं। कुड़ाम पंजाब में विदेशियों की पहली राजधानी सी जिथे आगे कुतुबुद्दीन ऐबक राज करता है। इस तो पहला पंजाब में विदेशियों का राज नहीं सी होया, जब 1200 सन तो लैके पंजाब में विदेशियों का राज सी। ते इस राज को खत्म करने वाला कौन सी? बाबा बंदा सिंह बहादुर, जिहड़ा 5 अक्टूबर 1708 को उतो चलिया ते तकरीबन 1.5 साल में पैदल तुरदा होया इत्थे खरखोदे दे कोल आके उसने अपना डेरा कीता है। खरखोदे दे कोल जंगल दे विच आके डेरा करके उसने समाने विच लड़ी है। समाना अज तुहानूं छोटा जिहा नजर आउंदा है और उहदे किले दी कंध जिहड़ी है 40-50 फुट जिहड़ी तुहानूं नजर आउंदी है। किसी जमाने विच पंजाब दी असल राजधानी जिहड़ी है समाना हुंदी सी, बाद विच सरहद बनी है। जदों 1360 विच आके फिरोज शाह तुगलक ने सरहद नूं डेवलप कीता है ते समाना जिहड़ा नंबर 2 ते चला गया। पर समाना उस वेले भी सब तो वड्डे किलियां विचों एक सी और इत्थे सैयद लोग जिहड़े सन मुसलमानां विच सब तो उच्ची जात सैयद दी हुंदी है। ये जिहड़े हज़रत मोहम्मद दी बेटी ते उहदे जवाई अली दी औलाद ने, फातिमा तेरी दी औलाद ने, सैयदा दा इलाका सीगा समाना। समाने विच उस वेले सारी की सारी पॉपुलेशन जिहड़ी सी या मुसलमान सैयदा दी सी ते या जिहड़े इन्हां दे मुजारे अराई हन इस तरह दे लोकां दी सी। ते 26 नवंबर के दिन बाबा बंदा सिंह बहादुर ने समाने नूं इन्हां लोकां कोलों आज़ाद करा लिया। एक कमाल देखो, बंदा सिंह बहादुर के खिलाफ मुसलमानों ने भी रज के प्रचार किया कि उसने आके मसीतां ढा दित्तियां। अज भी जे तुसीं समाने विच जाओ, मैं 9 मस्जिद ते मज़ार अज भी देखे हैं। कुछ महीने पहले मैं जाके आया समाने अपनी किताब लिखने के सिलसिले में, उन्हें जो कहीं भी फोटो जाके मैं किताब लिखी है। अजे तक 1709 के 9 मज़ार अजे तक बाबा बंदा सिंह दे सरहद सरहद जो गुरु माली सरहद कहते हैं। सरहद विच अज भी तो घट्टो घट 12 बड़ियां वड्डियां मस्जिदां ते मकबरे मिलते हैं। सब तो पुराना मकबरा जिहड़ा इस धरती ते है मीरे मीना दा, तलानिया पिंड के बाहर विच मीरे मीना जिहड़ा के लोधी दा जवाई सी, वो मकबरा अज तक कायम है। उस्ताद के शागिर्द के मकबरे कायम है, औरंगजेब की लाल मस्जिद कायम है, सदगत की मस्जिद कायम है। वो जिसने गुरु अर्जन साहब ने शहीद कराउण ते खत लिखे सन, ओदा अजे तक उत्थे तकिया कायम है। ये बाबा बंदा सिंह बहादुर तो पहला दी अपनी इमारतां ने। बंदा सिंह बहादुर की असलियत है कि उसने इत्थों की धरती के लोगों को आजाद करवाने तो बाद भी कदे किसी मुसलमान की इमारत को टच तक नहीं किया। ये दुनिया का सब तो इको एक पहला सैकुलर फ्रीडम फाइटर सी। तुसीं मुसलमानों ने देखो जो कि हमला करते हैं तो पहला मंदिर तबाह करते हैं, गुरुद्वारे तबाह करते हैं, चर्च तबाह करते हैं। पर बाबा बंदा सिंह बहादुर इको एक सैकुलर फ्रीडम फाइटर सी जिसने कदे किसी के धर्म स्थान को टच तक नहीं किया। बहादुर ने जो कलानौर जितया है तो इतों के मुसलमानों ने उसको बेनती की भी सानू भी फौज में भर्ती किया जाए। 5000 मुसलमान कलानौर का बाबा बंदा सिंह बहादुर की फौज में भर्ती होया। 5000 मुसलमान इको शहर में भर्ती होया ते जो बहादुर शाह को यह खबर पहुंची है, जो नंदेड़ तो बहादुर शाह मुड़ के वापस आ रहे हैं, जो उसको बंदा सिंह की जिता दी खबर पहुंच रही ने, अजे वो बहासू के कोल सीगा जो उसको पता लगा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कलानौर जितया है कि उसने 5000 मुसलमानों की फौज में भर्ती हो गया है और उसने उन्होंने खुतबा पढ़ने की नमाज की इजाजत दे दी है। यानी इस तो सैकड़ों जानकारी हो चुकी है। इस तो मुगल बादशाह को फिक्र हो गया कि बंदा सिंह बड़ी छेती सारे की सारी धरती को आजाद करवा देगा। इस करके मुसलमानों ने बंदा सिंह के खिलाफ लड़ के पर्चा इकल्ला बंदा सिंह बहादुर रहे जे रतन सिंह फग्गू ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ फरकशीर बादशाह पहले मैं थोड़ी बहादुर शाह की गल करना एक निक्का जिहा पॉइंट बड़ा जरूरी है सिख हिस्ट्री जानने वाले को समझना चाहिए कि बंदा सिंह बहादुर की चढ़त इन्नी सी कि पंजाब की सरजमीन उसने जो विदेशियों को आजाद करवाया। आज कहते 1857 की जंग आजादी की पहली जंग सी। वो एक जंग में तुसी अंग्रेज हटा के मुसलमान बिठा रहे हो, एक आजादी की जंग है। आजादी की जंग सब तो पहले 26 नवंबर 1709 के दिन सी जो एक विदेशी खातून इस धरती को बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कराया। पहली जंग सी ते दूजी कमाल की जंग जिहड़ी पानीपत दी लड़ाई सी, दसदे असीं हारे हैं
पानीपत के मुकाबले में चप्पड़ चिड़ी की लड़ाई वो है जिहदे विच एक बड़ी सारी फौज को बाबा बंदा सिंह ने हराया। और ये जो हारा दी खबर मिलती रही है तो बहादुर शाह जिहड़ा इस वेले वापस आ रहा सीगा दिल्ली तो काफ़ी दूर सी, उसने अपनी सारी फौज को हुक्म कर दिता एक भी बंदा शाहजहानाबाद नहीं जाएगा। शाहजहानाबाद उदों दिल्ली का नाम सीगा, जो लाल किले का इलाका है तो शाहजहानाबाद कहते। सो बादशाह ने हुक्म करता भी कोई भी बंदा दिल्ली वापस अपने घर नहीं जाएगा। सारे बंदा सिंह बहादुर के पीछे जाके 1,10,000 टोटल फौज सी बहादुर शाह और उसके नाल जिहड़े नवाब जगीरदार सूबेदार सन 1,10,000 फौज सी। इहदे विचों 93,000 फौज बाबा बंदा सिंह बहादुर के पीछे गई है। दुनिया की हिस्ट्री में कदम नहीं होया कि 90% फौज एक बंदे के पीछे गई होवे और वो भी बंदा एक छोटे सूबे में बैठा है जिसको बाबा बंदा सिंह बहादुर को छोटा जगह कहते हैं। 93,000 फौज बाबा बंदा सिंह बहादुर के पीछे गई और जो कुछ नहीं बन सका तो बंदा सिंह बहादुर के खिलाफ बादशाह लाहौर आके कह गया उत्थे आके उसने डेरा ला लिया। ये गल नवंबर 1711 की है और अपने नाल वो किसको लैके आया है अजीत सिंह पालक माता सुंदरी ने जिसको पालिया आया सीगा उसने भी लिया के अपना नाम उठाया। एक मुगल बादशाह पागल हो गए चढ़ाई कर। इस तो बाद बहादुर शाह की बात आती है जो बहादुर शाह का पुत्र जहांगीर शाह के अंदर जो 10 महीने बादशाह है फरक्सिया जो बादशाह होता है ते फरक्सिया नदी 88,000 फौज 88,000 फौज अभी मनु के खानदान से कमरुद्दीन दा बाप ते वीर मनु दा दादा जो है मोहम्मद अमीन खान 88,000 फौज लेके बाबा बंदा सिंह बहादुर के पीछे करते ऐ कि उस आदमी दी शख्सियत सी उस जर्नैल दा एडा बड़ा काम सी जो ये करते सी। सो ही जो बाबा बंदा सिंह बहादुर फड़िया गया उस तो पहला मैं तुहानू गुरदासपुर का एक सीन दिखाना चाहूँगा जिहड़ा कि एक मुसलमान लिखारी ने किया है। एवं जिन्नियां तुहानू गल्लां कीतियां 90% फारसी दी किताबां विच ओहदे मुसलमान लिखारियां दी कई होईयां ने। जो बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरदासपुर च घिरिया है तो मुसलमान की दुआ करते थे फौजी हे अल्लाह बाबा बंदा सिंह बहादुर किसी तरीके नाल निकल जाए बच के निकल जाए तो तां साडी जान बचती है। जब तक बंदा सिंह बहादुर अंदर है कोई पता नहीं किस वेले किसी तीर ने आके किसी सिर पिछों इकल्ले ने निकल के आके 10-15 मुगल फौजी मार जाने हैं। इस तरह की बाबा बंदा सिंह बहादुर की दहशत सी जिहड़ी कि बहादुर शाह की जान लगी जिहड़ी कि उस वेले हर मुगल फौजी के सीने विच डर के तौर पर वो समाई हुई। बाबा सिंह बंदा सिंह बहादुर को जो दिसंबर में कैद किया गया कैद भी किवें किया गया साडे कोल बहुत गलत कहानियां ने फारसी के लेखकां ने लिखियां। बंदा सिंह बहादुर की 8 महीने की उस वेले की घेराबंदी सी ते 8 महीने सोचो भी अंदर गुरदासपुर की गली में खान कितना दोस्त है ते कितना कुछ वो सर्वाइव कर सकते सन। अखीर जो जिस्मानी तौर पर सारे निढाल हो गए ते कई दिन गढ़ी के अंदर ना आवाज आई ना तीर आया ते उस तो बाद उन्होंने गढ़ी का किला तोड़ दरवाजा तोड़ के इन्हां सारियां नूं अर्ध बेहोश पियां नूं अर्ध मुर्दा लोकां नूं गिरफ्तार किया ते गिरफ्तार करने तो बाद इन्हां नूं दिल्ली ते जाया गया ते दिल्ली के जुलूस में जो 28 फरवरी 1716 में दिल्ली च बाबा बंदा सिंह बहादुर की फौज पहुंचती है। गिरफ्तार किए 700 सिख हैं ते वो एक नज़ारा जिहड़ा हाफी खान पेश करता है कहता है भी उस वेले दिल्ली विच एक भी मर्द अजिहा नहीं सी जिहड़ा बाबा बंदा सिंह बहादुर के सिखां दे जुलूस को देखने ना आया होवे। इस करके नहीं सी देखना कि गिरफ्तार हो गए हैं इस करके देखना आया सी भाई वो केड़ा शख्स है जिसने मुगलों की सैकड़े सालों की हुकूमत को हिला के रख दिता है और वो भी चंद एक साथियों की मदद नाल। ये नज़ारा असीं 1984 च जून विच भी देखिया है। ये नज़ारा असीं चमकौर की गढ़ी विच भी देखिया है। ये नज़ारा असीं सारागढ़ी विच भी देखिया है। गुरदासपुर की गढ़ी की गल नहीं लोग करके दी गल सिखां ने बार-बार साबित किया है कि असीं असामियां लड़ाइयां लड़ते आए हैं किते 40 में किते 5 में किते 50 में किते 150 बंदा है ते लखां दी फौजां नाल मुकाबला करना ये खालसे की गुरु नानक ने दिता है अकाल पुरख ने दिता है। सो बाबा बंदा सिंह बहादुर को लोग इस करके देखने आए सन कि उस आदमी जिसने मुगलों का तख्त दियां जड़ां हिला के रख दियां वो किस तरह का लगता है उसको देखने आए सन। आखिरी चीज तो मेरी साझी करना चाहांगा बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहीदी दुनिया में बड़े लोग शहीद हुए हैं सिखां में बड़े शहीद हुए हैं। मेरा अपना अंदाजा भी सिखां में घट तो घट जेकर 47 लाख गुरुद्वारा ना गिनी है तो 5 लाख सिख शहीद हो चुके हैं। 2 लाख प्रेजेंट गुरुद्वारे में ते 2 लाख के करीब जिहड़े ने वो 1765 तक गुरु हरगोबिंद साहब तो लैके गुरु अर्जन साहब तो लैके
1765 तक तकरीबन 2 लाख सिख शहीद होए ने, जिहड़े कि छोटा घल्लूघारा है, बड़ा घल्लूघारा है, फिर इस तो बाद मीर मनु के जुल्म ने, फिर शाह नवाज खान के जुल्म ने, फिर साढ़े को अहमद शाह दुरानी के जुल्म ने। सर ये इस तरह तकरीबन 2 लाख सिख शहीद होया, 2 लाख होया, 1 लाख मुस्लिम, बाकी 47 का घल्लूघारा है। दुनिया में इन्नियां शहीदियां 2 ही कौमां होईयां ने, एक यहूदी हैं ते दूजे सिख हैं, पर एक फर्क है दोनों दी शहीदियां में। यहूदियां वो तसीहे नहीं दिते गए जिहड़े सिखां नूं तसीहे दिते गए। दुनिया भर दे सारे तसीहे इकट्ठे कर लो, कदे भी किसी हिस्ट्री तो मिलते हैं, वो सारे तसीहे सिखां नूं दिते गए हैं। इन्ना जुल्म, इन्नी तशद्दुद है, इन्नी ज्यादती कदे किसी बहादुर कौम दे नाल नहीं हुई, हिस्ट्री में नहीं हुई। असीं गिनस बुक हां, सिख सारे गिनस बुक हां। जदों गल करते हैं खालसा अकाल पुरख दा, किसी गुरु का नहीं, तां गिनस बुक विच आ कोई कौम नहीं अकाल पुरख दी है। शब्द गुरु असीं मनदे हां, कोई होर नहीं जे मनदा। अकाल पुरख दा तख्त असीं मनदे हां, कोई होर नहीं मनदा। सिखां दे हर हिस्ट्री दा पन्ना खोल के देख लो, असीं गिनस बुक अपने पास एक क्या नहीं चीज़ां ने। एडी बहादुर, एडी कमाल, एडी विलक्षण कौम है। फलसफा भी साडा कमाल, हिस्ट्री भी साडी कमाल, हौसले भी साडे कमाल। मैं बंदा सिंह बहादुर की शहीदी की गल करांगा। बंदा सिंह बहादुर को गिरफ्तार करके 9 जून कल 9 जून है, आप बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहीदी का दिन मना रहे हैं। बंदा सिंह बहादुर के इन्ने कारनामे, पर अज साडे कोल एयरपोर्ट का नाम बंदा सिंह बहादुर के नाम से नहीं रखे गया, किसी नगर का नाम बंदा